कहानी शुरू होती है जर्मनी की एक ठंडी सुबह से। एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन दर्द से भरी हुई महिला नादिया अपने छोटे बेटे एलियस के साथ न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचती है। बाहर से वह बीमार दिखती है। उसका चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और उसकी चाल से साफ समझ आता है कि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लोग सोचते हैं कि उसे ल्यूकेमिया है, एक जानलेवा बीमारी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। एलियस एक मासूम बच्चा है जो अपनी मां की हालत को समझ भी नहीं पाता। बस इतना जानता है कि न्यूयॉर्क जाना जरूरी है। वहीं एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात एक शांत और नेक दिल इंसान फरीद से होती है। फरीद एक आम आदमी है, लेकिन आने वाले समय में वही एलियस और नादिया का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। नादिया एयरपोर्ट पर एक दवाई लेती है, जिसे लेने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द उठता है, जैसे अंदर कोई शक्ति खुद को बाहर फाड़कर निकल जाना चाहती हो। यह दवाई दरअसल वैम्पायरिज्म को दबाने वाली दवा है। वह जोर लगाकर अपने शरीर को शांत करती है और खुद को संभालती है, क्योंकि एलियस उसे घबराहट से देख रहा होता है। जैसे जैसे रात गहराती है, फ्लाइट में सब लोग आराम से बैठने लगते हैं, लेकिन उसी समय कुछ पुरुष जो पहले आम यात्रियों की तरह लग रहे थे, अचानक अपनी असली पहचान दिखा देते हैं। को पायलट बेस्टियन, जो इस पूरी साजिश में शामिल है, कंट्रोल रूम से निकलकर स्काई मार्शल्स को मारने में हाईजैकर्स की मदद करता है। वह प्लेन के ब्लैक बॉक्स को भी खराब कर देता है, जिससे प्लेन रडार से गायब हो जाए। अब प्लेन पूरी तरह से बर्ग के नेतृत्व वाले आतंकियों के कब्जे में है। बर्ग सभी यात्रियों को धमकाता है, अब से ये प्लेन हमारा है। जब तक फिरौती नहीं मिलती, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। डर के कारण एलियस अपनी सीट छोड़कर छुप जाता है। नादिया घबरा जाती है और अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। यह वही गलती है जो उसकी असली पहचान को सामने लाने वाली है। उसी दौरान एक साइकोपैथ हाईजैकर एडबॉल उन दोनों को देख लेता है और नादिया पर गोली येक चला देता है। नादिया जमीन पर गिर जाती है, खून बहता है और सबको लगता है कि वह मर गई। हाईजैकर्स फरीद को पकड़कर मजबूर करते हैं कि वह एक वीडियो रिकॉर्ड करे, जिसमें यह बताया जाए कि प्लेन इस्लामिक टेररिस्ट्स ने हाईजैक कर लिया है और वे आत्मघाती हमला करने वाले हैं। हाईजैकर्स जानते हैं कि ऐसा रिकॉर्डिंग बाहर जाते ही सेना प्लेन को गिरा देगी, जिससे उनकी असली पहचान कभी सामने नहीं आएगी। सबको लगता है अब नादिया की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। जब नादिया की आंखें खुलती हैं, वह अपनी मौत जैसा दर्द महसूस करती है। वह याद करती है कि कैसे कुछ साल पहले उसके पति निकोलाई की हत्या एक वैम्पायर ने की थी और वही वैम्पायर उसे काट कर मर गया था। इस काटने से नादिया वैम्पायर बन गई थी, लेकिन उसने खुद को दुनिया से बचाए रखने के लिए दवाइयां और साधारण इंसानी जीवन चुना। अब प्लेन में हुई गोलीबारी ने उसकी दबाई हुई दानवी ताकतें फिर से जगा दी थीं और आगे अब जो होने वाला था वह पूरे प्लेन की किस्मत बदल देगा। नादिया बुरी तरह घायल है, लेकिन उसकी वैम्पायर बॉडी तेजी से ठीक हो रही है। वह लड़खड़ाते हुए प्लेन के बाहर कार्गो होल्ड ऑन में जाती है। यहां वह वो चीज करती है जिससे उसकी असली पहचान जगमगा उठती है। वह अपनी कॉन्टैक्ट लेंस और नकली दांत निकाल देती है, जिससे उसकी भयानक चमकती हुई वैम्पायर आंखें और तेज नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं। उसकी भूख बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वह कार्गो में मौजूद एक कुत्ते को पकड़कर उसका खून पी लेती है। अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। एक हाईजैकर उसे कुत्ते का खून पीते देख लेता है। वह दंग रह जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही नादिया उस पर टूट पड़ती है, उसे बेरहमी से मार डालती है और सारा खून पी जाती है। अब नादिया अपनी पूरी वैम्पायर फॉर्म में है। उसकी स्पीड, ताकत और गुस्सा सब अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच चुका है। नादिया फरीद को ढूंढती है और दोनों मिलकर बचे हुए यात्रियों को बचाने और हाईजैकर्स को रोकने का प्लान बनाते हैं। एक स्टूडेंट मोहम्मद भी उनकी मदद करता है। वे लोग प्लेन के कंट्रोल को फिर से कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं और हाईजैकर्स की पैराशूटिंग प्लान को भी नाकाम कर देते हैं। हाईजैकर लीडर बर्ग कंट्रोल रूम वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया उसकी घात लगाकर इंतजार कर रही थी। वह बर्ग को पकड़कर काट लेती है और फिर एक चाकू से उसे मार डालती है।
ताकि वह वैम्पायर न बन सके। बर्ग की मौत हाइजैकर्स को भड़का देती है। अब वे नादिया को खत्म करने का गंभीर फैसला लेते हैं और इसके लिए सबसे खतरनाक शख्स एटबॉल को आगे करते हैं। एटबॉल यूवी लाइट का इस्तेमाल करता है जो वैम्पायर्स को बेहद कमजोर बनाती है और नादिया को पकड़ लेता है। वह उसकी नसों में सुई डालकर उसका खून निकाल लेता है, यह सोचकर कि यदि वह उसके खून से पावर ले लेगा तो वह एक दानव जैसा वैम्पायर बन जाएगा। जैसे ही एटबॉल नादिया को स्टेक मारने वाला होता है, एलियस गलती से बर्ग की बंदूक चला देता है। गोली लगती है और पूरे प्लेन का प्रेशर गिर जाता है। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे में एटबॉल कार्गो होल्ड में भाग जाता है और वहीं नादिया का खून खुद को इंजेक्ट कर लेता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, दांत उभर आते हैं और वह एक हिंसक वैम्पायर में बदल जाता है, लेकिन नादिया से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। वह बाकी हाइजैकर्स को एक एक करके मार देता है। बस बेस्टियन किसी तरह बच निकलता है। बाकी बचे यात्री अब समझ जाते हैं कि हाइजैकर्स से भी बड़ा खतरा एटबॉल बन चुका है। नादिया उन्हें समझाती है कि वह उनके बचाव के लिए लड़ी है और सब मिलकर एटबॉल को कार्गो होल्ड में बंद कर देते हैं। बेस्टियन बताता है कि प्लेन में फ्यूल बेहद कम है और वे न्यूयॉर्क नहीं पहुंच पाएंगे, जल्द ही लैंडिंग करनी ही होगी। लेकिन कोई नहीं जानता कि लैंडिंग के बाद क्या खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रही है। एटबॉल कार्गो में कैद है, लेकिन एक बीमार यात्री उसे आजाद कर देता है, यह आशा रखते हुए कि एटबॉल उसे काट कर अमर बना देगा। लेकिन एटबॉल उसे तुरंत मार डालता है। इतना ही नहीं, वह आगे बढ़कर अधिकतर यात्रियों को काटकर वैम्पायर में बदल देता है। अब पूरा प्लेन एक चलते फिरते वैम्पायर हॉरर हाउस में बदल चुका है। हर सीट से गुर्राहटें, चीखें और खून की बू आ रही है। नादिया समझ जाती है कि अगर यह प्लेन जमीन पर उतरा तो सैकड़ों वैम्पायर्स दुनिया में फैल जाएंगे। वह इस खौफनाक फैसले पर पहुंचती है कि उसे खुद को और बाकी सभी वैम्पायर यात्रियों को उड़ाकर मारना होगा। नादिया बम लेकर कार्गो में जाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियस रोते हुए उसे रोक लेता है। वह खुद बम लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर यात्री उसे घेर लेते हैं। नादिया मजबूर होकर बेस्टियन का खून पी लेती है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। अब वह अपने बेटे को किसी भी हाल में बचाना चाहती है। नादिया एलियस को बचाने पहुंचती है, लेकिन एटबॉल उस पर झपटकर उसका सारा खून चूस लेता है। नादिया कमजोर होकर गिर जाती है और लगता है कि अब उसका अंत हो गया है। अब एटबॉल एलियस पर हमला करने वाला होता है। फरीद कंट्रोल रूम में पहुंच चुका होता है। वह प्लेन को उगते हुए सूरज की सीधी रोशनी में ले आता है। सूरज की तेज चमक एटबॉल के शरीर को जलाना शुरू करती है। वह चीखता है, तड़पता है और आखिरकार खिड़की से बाहर गिरकर जलता हुआ मर जाता है। एटबॉल की मौत के बाद एलियस अपनी कलाई काटकर अपना खून नादिया के मुंह में डालता है, यही उम्मीद करते हुए कि उसकी मां फिर से जीवित हो जाएगी। नादिया वापस उठ तो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके बेटे के खून की खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही है, वह डर जाती है। वह अपने बेटे को जोर से दूर धकेल देती है और भाग जाती है, क्योंकि अब वह खुद अपने बेटे के लिए खतरा बन चुकी थी। प्लेन RAF स्कॉटलैंड बेस पर लैंड होता है। फरीद और एलियस अधिकारियों को बताते हैं कि अंदर वैम्पायर है, लेकिन सैनिक उनकी बात पर विश्वास नहीं करते और सीधे प्लेन में घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में अंदर मौजूद वैम्पायर सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें निचोड़कर मार देते हैं। एलियस एम्बुलेंस से निकलकर वापस प्लेन की तरफ भागता है। अंदर वह देखता है कि उसकी मां नादिया अंतिम चरण की वैम्पायर बन चुकी है। उसकी आंखें रात जैसी काली, उसका चेहरा खून से भरा हुआ। वह एक सैनिक को खून से खाली कर रही होती है। अब एलियस समझ जाता है कि मां अब बचाई नहीं जा सकती, वह दुनिया के लिए खतरा है। रोते हुए वह अपने टेडी बियर में छुपा हुआ डिटोनेटर दबा देता है। एक जोरदार धमाका, अंधेरा और नादिया सहित सभी वैम्पायर मर जाते हैं। बाहर खड़ा फरीद उसे गले लगा लेता है।